नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहने लगी है। सियासी दल अपने अपने दावे और वादे करने में जुट गए हैं ताकि वोटरों को अपनी ओर खींचा जा सके। सभी की कोशिश है कि किसी भी तरह मतदाता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। सभी दल अपने अपने हिसाब और समीकरण के अनुसार वोटरों को साध रहे हैं। खासकर मुफ्त घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है और इनमें सबसे आगे कांग्रेस है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। यूपी में फिर से पैठ बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने फ्री वाला नया दांव खेला है। किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को अपने एजेंडे के केंद्र बिंदु में रखकर प्रियंका गांधी ने वादों की झड़ी लगा दी है। प्रियंका गांधी ने 8 प्रतिज्ञाओं का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी, जबकि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कोरोना काल के दौरान का बिजली का बिल माफ किया जाएगा, जबकि बाद के बिजली के बिल का आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार बनने पर 10 लाख रुपए तक का लोगों को फ्री इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना में आर्थिक मार झेलने वाले परिवारों को 25,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। यानी साफ है कि कांग्रेस का पूरा चुनावी कैंपेन फ्री के वादों पर होने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों के बिल माफ करने का वादा कर दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, जो कि पहली बार प्रदेश में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है, उसने भी दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली और पानी का नारा बुलंद किया है। यानी पूरा विपक्ष जनता के लिए मुफ्त वादों के साथ यूपी के चुनावी रण में उतरने को आतुर है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी भी फ्री की पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं, महिलाओं को सिलेंडर बांटे हैं, लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का वादा किया है, इंटर पास करने पर लैपटॉप और 1 GB फ्री डेटा देने की बात कही है। यानी साफ है कि फ्री पॉलिटिक्स में सिर्फ विपक्ष ही आगे नहीं है, सत्ताधारी दल भी कम नहीं है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि फ्री वादों की पॉलिटिक्स क्या जनता को खुश करेगी? कांग्रेस की मुफ्त नीति क्या सत्ता पाने की है राजनीति? सपा का फ्री बिजली का वादा क्या है सत्ता पाने का दावा? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ सचिन रावत, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप दोनों ही मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे सचिन रावत आपसे। जिस तरीके से कांग्रेस ने वादों की झड़ी यहां पर लगा दी है, पहले महिला, फिर युवा, और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से लगातार वादे यहां पर किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि जनता को साधने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? देखिए साहिल जी, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इससे पहले जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया। कांग्रेस की ही सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे देश में लागू किया, जिसके तहत आज जो है लोगों को राशन मुहैया हो पा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2017 के संकल्प पत्र में बहुत बड़े बड़े दावे और वादे थे, लेकिन धरातल पे वो सिद्ध नहीं हो पाए। जिस तरह से इनके संकल्प पत्र का था, एक वादा जो मैं बताना चाहूंगा, राघवेंद्र जी उसका जवाब देंगे, कि इंटर पास छात्र छात्राओं को हम लोग टैबलेट देंगे। लेकिन 4.5 साल की सरकार हो गई, अब तक इंटर पास किए हुए छात्र छात्राएं आज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं। अब तक उनको ना टैबलेट मिल पाया, ना स्मार्टफोन मिल पाया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के एजेंडे के तहत एक शगुफा इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे 8 प्रतिज्ञाएं ली हैं। उस प्रतिज्ञाओं में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोगों ने जनता से वादे किए। जिस तरह से कोरोना काल में जब हजारों लाखों लोग मर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक दुबके बैठे थे। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों के लिए मेडिसिन की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे, मेडिसिन मुहैया करा रहे थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल उजागर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से 15 लाख की बात मोदी जी ने 2014 में की थी, लेकिन 7 साल सरकार को हो गए, अब तक ना काला धन आ पाया, ना 15 लाख लोगों को मिल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, हम लोगों ने न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात हमने की थी, हम लोग दे रहे हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ में धान खरीद 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम लोग खरीद कर रहे हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार आएगी साहिल जी, हम लोग धान खरीद, गेहूं खरीद 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करेंगे और गन्ना की खरीद 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का काम करेंगे। जिस तरह से पंजाब की सरकार 390 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों से खरीद कर रही है। तो साहिल जी, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे और वादे होते हैं वो झूठे होते हैं। चलिए सचिन जी, आपने यहाँ पे चुनावी जुमलों की बात करी, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी शगुफे यहाँ पर छोड़ देती है, उसी तरह अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस तमाम बाकी के जो स्टेट्स हैं उनकी तरह ही यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो घोषणाएं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई है, और आने वाले समय में क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो बननी नहीं है, तो तमाम तरीके के वादे यहाँ पर कर दो, यानी कि हवा में तीर छोड़ने वाली बात है, इस तरीके से कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए साहिल जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये 2014 से पहले अपनी असलियत हकीकत देख ले। 2017 के समय जब इन्होंने संकल्प पत्र बनाया, उस संकल्प पत्र में कहा था कि 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान होगा, 70 लाख रोजगार दिए जाएंगे, छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, महंगाई नीचे करेंगे। लेकिन आज क्या होता है, 70 लाख रोजगार का दावा सगुफा छोड़ दिया था, आज इंप्लीमेंट नहीं है। आप बेरोजगार युवाओं को लाठियां दे रहे रोजगार के बदले, कानून व्यवस्था लचर हो गई। एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बनाया था, कहां गया एंटी रोमियो स्क्वाड? राघवेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वो काम कर रहा है? जिस तरह से अराजकता का माहौल आज प्रदेश में हो गया, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जनसभाओं में जाकर के अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, अपनी वाहवाही खूब लूट रहे हैं। अच्छा ये बताइए साहिल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरबों रुपए का आपने प्रचार प्रसार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टर समिट के नाम से। आप ब्रांडिंग तो कर लेते अच्छे से, लेकिन उस ब्रांडिंग से जनता का क्या भला होगा? जितना आप लोग ब्रांडिंग करेंगे उतना पैसा हम जनता के लिए समर्पित करेंगे। यही तो हम में और आप में फर्क है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की इवेंट बन के रह गई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है साहिल जी। आने वाले समय में चुनाव है, जनता देख रही है जिस तरह से उनको ठगा गया है, और सरकार का बदलाव तय है। चलिए, राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार यहां पर फ्री के वादों की घोषणाएं करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार वादे यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। तमाम वादे तो आपकी तरफ से भी किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम लोग चरवैध सिद्धांत से काम करते हैं और समाज के निचले तबके तक इस व्यवस्था को पहुंचाने का काम करते हैं। आज देखिए, आजादी से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 बेसरकारी मेडिकल कॉलेज थे। हाँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है जी, और 23 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 22 मेडिकल कॉलेज, क्षमा करिएगा, कुल 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले या चुनाव के महीने 2 महीने बाद काम करने लगेंगे जी। पीपी मॉडल से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का हमारा लक्ष्य है और लगातार हम लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। हम लोगों ने गरीबों को 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए बिना पैसे के, 1.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई, 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा मुफ्त दिया, करोड़ों रुपए के मुफ्त शौचालय दिए, गरीबों को किसान सम्मान निधि दी। इस प्रकार से बहुत हम लोगों ने काम किया हुआ है। अब देखिए, प्रियंका गांधी के विषय पर आते हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो तो जानती है 8 क्या 80 घोषणाएं कर सकती है, शपथ जो क्या उन्होंने उसका नाम रखा है, तो वो कुछ भी कह सकती है। लेकिन वास्तविकता ये है, ये 40% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये क्या देश के अन्य राज्यों के लिए भी है क्या? लोकसभा के लिए भी है क्या? अन्य प्रदेशों में क्या ये इसी प्रकार से ये जो टैबलेट बांटेंगे, इसी प्रकार से स्कूटी बांटेंगे? देखिए,
प्रियंका गांधी भली प्रकार से जानती है उत्तर प्रदेश में उनका धरातल सरक चुका है। हाँ। जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वो चाहे जानती है कुछ भी घोषणा कर ले, हमारी तो सरकार आने वाली है नहीं, तो इसलिए इस प्रकार के अनर्गल प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या ये जो घोषणा कर रहे हैं ये क्या पंजाब के लिए भी है क्या? उत्तर प्रदेश के जा रहे, उत्तराखंड में चुनाव होगा वहां के लिए भी है क्या? जी देखिए, ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी पिछली बार लोकसभा चुनाव में आई थी, प्रभार उनके पास था, बहुत ढोल ताशे बजाए गए थे, मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है, बहुत कोई बेहतर परफॉर्मेंस होगा। क्या हुआ? 2 सीटें थी, 1 सीट चली गई। नेहरू गांधी परिवार से कांग्रेस का भला बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बात कांग्रेस परिवार भी भली प्रकार से जानती है। ये कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में ठहरे हुए पानी की तरह हो गई है, महकने लगी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी, हम अपने उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और निश्चित रूप से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है सचिन जी, एक आरोप यहाँ पर बार बार, जी बिल्कुल बिल्कुल आपसे जवाब ही लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सचिन जी, जिस तरीके से तमाम आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि पहले तो उत्तर प्रदेश से दूरी बनाई हुई थी, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लें या प्रियंका गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र का रुख ही नहीं किया, काफी समय तक वो दूर रहे। और अब जिस तरीके से चुनाव बेहद नजदीक है तो प्रियंका गांधी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं और उस खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में जुटी हुई हैं, जो कि काफी समय से बिल्कुल गायब सी हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब इस तरीके के जो घोषणाएं यहां पर की जा रही हैं प्रियंका गांधी की तरफ से और तमाम बड़ी बड़ी वादे यहां पर किए जा रहे हैं, पहले युवाओं को साधने के लिए रोजगार के वादे किए गए, महिलाओं के लिए कई तरह के वादे यहां पर कर दिए गए हैं, और अब जिस तरीके से आज एक बड़ी घोषणा भी की गई है कि इलाज में भी 10 लाख तक का खर्चा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार देगी, तो इन वादों से क्या वो जो खोई हुई जमीन है वो वापस लौटेगी? देखिए बिल्कुल साहिल जी, मैं बताना चाहूंगा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। हाँ। और प्रियंका गांधी जी ने जो भी बातें कही हैं, जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही, भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम लोग 40% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे महिलाओं के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को डर लग गया है कि जब महिलाएं आ जाएंगी सामना करने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दुबक जाएंगे। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा साहिल जी, अगर जब आप पैसे की बात है, अगर हम लोग पैसे के जरिए जिस तरह से ब्रांडिंग पोस्टर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, अगर उस पैसे का अगर हम लोग जनता के लिए समर्पित करें, जनता से के जो अनुकूल कार्य हैं उनके लिए करें, तो इसमें कुछ बुराई की बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है प्रियंका गांधी जी से, जब प्रियंका गांधी जी लखीमपुर में किसानों की से मिलने जाती हैं तो उनको 3 दिन डिटेन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर उन 6 शहीद किसान परिवारों को हम लोग 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई नुमाइंदा उन परिवारों के पास नहीं गया, ना तो उनसे उनकी बात पूछी गई। लेकिन जो आरोपी शख्स है, केंद्रीय मंत्री का ना तो अभी तक इस्तीफा हुआ, और जो आरोपी व्यक्ति आशीष मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री का सुपुत्र है, उसको उसकी दमादों की तरीके सेवा कर रही भारतीय जनता पार्टी। आज तक कैसे उन किसान परिवारों को न्याय मिलेगा? जिस तरह से उनका मंत्री गृह मंत्री बन के रहेगा, लेकिन गृह मंत्री का इस्तीफा भी नहीं होता। अगर हम लोग जनता के सरोकार के लिए उनके मुद्दे उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? नहीं अगर हम देखिए ये आज हमारा विषय नहीं है कि किस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मेरा सीधा सवाल था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सचिन जी, समय नहीं है हमारे पास। सचिन जी सुनिए, मेरा सीधा सवाल यह है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि बार बार कांग्रेस की तरफ से तो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश से एक दूरी बना ली गई थी, न राहुल गांधी सक्रिय थे न प्रियंका गांधी सक्रिय थी, और अब जब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है तो प्रियंका गांधी एक के बाद एक रैलियां भी कर रही हैं, मीटिंग्स भी यहां पर की जा रही है, उनका क्या फायदा पहुंचने वाला है? जल्दी से बता दीजिए, फिर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। देखिए साहिल जी, प्रियंका गांधी जी 2019 के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनी। हाँ। उसके बाद 2 साल से आज ज्यादा हो गया, हाथरस में अगर घटना होती है प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया, ऊना में घटना होती है प्रियंका गांधी जी ने वहां पर भी संघर्ष किया, तब तो चुनाव नहीं थे साहिल जी। अगर
उन्नाव में एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया, तब तो चुनाव नहीं था। अगर हम लोग किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो आप चुनाव राजनीति बता देते हैं। अगर किसी को न्याय दिलाने की बात साहिल जी राजनीति है तो हम ऐसी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग तो राजनीति दल है। अगर हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए हम लोग 10 लाख रुपए देने की घोषणा प्रियंका गांधी जी ने की है कि जब कोरोना काल होगा, अगर कोई बीमार होगा, उसके लिए 10 लाख परिवार की आर्थिक सहायता की जाएगी, तो जनता के लिए किया जाएगा ना। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप में क्षमता है, आपकी तो सरकार है, आप दीजिए ना। 1600 से ज्यादा शिक्षक मर गए, लेकिन अभी तक उन शिक्षकों के परिवार को 1 भी रुपए की सहायता राशि नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी। भारतीय जनता पार्टी इवेंट के जरिए, ब्रांडिंग के जरिए पोस्टर लगवा देगी, लेकिन भला नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता का। राघवेंद्र जी से हम जवाब देंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसी की कवायद में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, फ्री वादों की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पॉलिटिक्स क्या लोगों को साथ पाएगी, यही एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सचिन रावत ने कई आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अभी आपने सचिन जी को सुना, कई आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक के बाद एक वादों की झड़ी लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किए गए हैं, लेकिन उससे इतर अगर बात की जाए तो कांग्रेस इन वादों में सबसे आगे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से फ्री बिजली की बात की गई है। आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में इस बार। लगातार अरविंद केजरीवाल दौरे कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से ये उत्तर प्रदेश की सरकार में है नहीं जी। 2007 से लेकर 2017 तक ये सरकार में कोई घपला घोटाला केंद्र की सरकार में नहीं होता था। सैकड़ों घपले घोटाले सामने आए। राघवेंद्र जी, ये बताइए कौन सा घोटाला हुआ? घोटाला कौन सा हुआ ये बताइए। आप यहाँ बैठ करके झूठ नहीं बोल सकते राघवेंद्र जी। आपकी सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया कोरोना काल में। आप लोग तो आम जीवन के जो लोग जो चीजें होती उसमें घोटाला किया। आप लोग सैनिटाइजर मास्क में घोटाला कर लिया आपने। अरे आप लोग किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? आपने सैनिटाइजर मास्क में घोटाला किया है। वेंटिलेटर में सबसे बड़ी सरकार हुई है कि आपने कोरोना काल में घोटाला किया है। मेडिसिन की व्यवस्थाओं में घोटाला किया है आपने। आप लोगों ने पशुधन में घोटाला किया, आप लोगों ने शिक्षक भर्ती में घोटाला किया है। एक घोटाला है। आप एक बताइए। अरे भैया, आप लोगों की जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप लोगों ने जिस तरह से घोटाले किए हैं। आप लोगों ने जो वन विभाग में घोटाला कर लिया, पौधा लगाने में भी घोटाला कर लिया। अरे घोटालेबाज की सरकार आप बन गए। योगी आदित्यनाथ जी कब तक मुंह छुपाएंगे अपना? बताए ना कौन सी उपलब्धि हासिल की है? उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया हत्या लूट अपराध में। आप लोग किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? किसान तो भैया आपसे परेशान है, किसान तो आपको भगा रहे, आपके विधायक पीटे जा रहे हैं राघवेंद्र जी, विधायक जी। चलिए ठीक है सचिन जी, राघवेंद्र जी, एक एक करके इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए। सचिन जी देखो, आपको मौका दिया गया था, अब राघवेंद्र जी की भी बात पूरी होने देते हैं। राघवेंद्र जी जल्दी अपनी बात रखिए। देखिए साहिल जी मैं खुद बता रहा हूँ। राघवेंद्र जी अगर सचिन जी देखिए, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं। अभी आपको मौका दिया गया था, 1 मिनट। ठीक है, राघवेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको भी मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा। इनके पास कुछ है नहीं। देखिए क्या है, एक साहिल जी बस 30 सेकंड में आपको लूंगा। देखिए क्या है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर देते हैं तो इनको राहुल जी याद आ जाते हैं, सोनिया जी याद आ जाती है, नेहरू जी याद आते हैं। नहीं, लेकिन सचिन जी यहाँ तो हम आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। ठीक है, काला चेहरा आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है सचिन जी, अब आपके जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए, उनको पूरी बात करने दीजिए अपनी। राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए। रोजगार साहिल जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, रोजगार पे जवाब दे दीजिए। ठीक है सचिन जी, तो जवाब सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए ना, एक एक करके। राघवेंद्र जी बोलिए जल्दी, समय बहुत कम है। मैं रोजगार पे जवाब दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारों में अगर 2-2 कार्यकाल जोड़ ले, फिर वही बात, 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए? भैया बताइए ना, 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए आपने? ओडीओपी के माध्यम से 5 लाख करोड़ का कहाँ दे दी? डाटा कहाँ है? डाटा
राघवेंद्र जी बताइए भैया, डाटा कहाँ है आपके पास? किसको रोजगार दे दिया? रोजगार के नाम पर लाठियां दे रहे हैं आप। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। भैया संविदा पे, अच्छा कितना मजाक करते हैं। संविदा पे नौकरी के लिए आपकी सरकार चुनी गई थी। आपकी सरकार प्राइवेट नौकरी देने के लिए चुनी गई थी उत्तर प्रदेश में, बताइए ना। संविदा पे नौकरी देने के लिए आपकी सरकार चुनी गई थी, आज युवा को लाठियां दे रहे हैं रोजगार के नाम पर। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे राघवेंद्र जी। आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है राघवेंद्र जी, क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप लोगों का चेहरा बेनकाब होगा राघवेंद्र जी। कहीं नहीं आप लोगों ने रोजगार दिया है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। चिंता मत करिए राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है। उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है, आपकी सरकार बदलने के लिए तैयार बैठा है। अरे आपके विधायक पीछे जा रहे हैं राघवेंद्र जी, आपके विधायक पीछे जा रहे हैं, जानकारी है आपको? आपके विधायक पीछे जा रहे हैं भैया, कैसे? मैं तो पूछ। चलिए सचिन जी ठीक है ना, सचिन जी सुन लेते हैं। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सचिन जी काफी देर हो गई है बहसबाजी को होते हुए। राघवेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, 1 मिनट है, जल्दी। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट है हमारे पास। देखिए उत्तर प्रदेश में नौकरी की हम लोगों ने इसी समय, जब ये 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी, आज 6% है। गूगल सर्च करके देख लीजिए कहां से हुई। 1.5 साल जब हम लोग उत्तर प्रदेश, अरे गजब के लोग हैं आप। 70 लाख रोजगार का दावा कहां चला गया बताओ भैया, क्यों नहीं रोजगार दे पाए आप? 3.5 लाख रोजगार दे रहे हो संविदा पे, इस वजह से सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश के युवाओं ने। लेकिन आयोग्य मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री अयोग्य मुख्यमंत्री है, पता है आपको? आपके मुख्यमंत्री अयोग्य हैं, क्योंकि आप। चलिए ठीक है, अब समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पर चर्चा का कोई निष्कर्ष भी निकलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चलिए आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जातीय समीकरण का जो चुनाव जिस ओर जा रहा था, वो अब धीरे धीरे फ्री वादों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम घोषणाएं यहां पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई हैं, जनता को साधने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। अब आने वाले समय में ये जो फ्री के वादे हैं, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो कितनी असरदार होती है, जनता में कितना इसका असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.